प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। इस श्रृंखला में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं कि वाद विवाद करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत सोचेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, ऑफिस में डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस हो जाएगा। बल्कि यही नहीं, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, सास बहू का स्ट्रेस, पति पत्नी की रिलेशनशिप का स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं। तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ BK तृप्ति जी का। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हम स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो आखिर ये स्ट्रेस है क्या? साइंस ने स्ट्रेस को डिफाइन किया है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अब हम यह देखें कि प्रेशर क्या है। बीमारियों के कारण हम परेशान हो जाते हैं, तो बीमारियों के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रेशर, ऑफिस से रिलेटेड प्रेशर, बिजनेस से रिलेटेड प्रेशर, फैमिली के प्रेशर्स, रिलेशनशिप के प्रेशर और न जाने कितने कितने प्रेशर आज हमारे सामने हैं। और अगर हम बात करें कि रेजिलियंस क्या है, तो रेजिलियंस इज माय इनर स्ट्रेंथ। पर आजकल हम क्या देख रहे हैं? हम यह सोचने लगे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस। हम भूल ही जाते हैं कि रेजिलियंस माना इनर स्ट्रेंथ नाम की भी कोई चीज है। हम भूल जाते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय माय इनर स्ट्रेंथ। और क्योंकि हम डिनोमिनेटर को भूल ही जाते हैं, इसलिए जैसे ही न्यूमरेटर बढ़ता है, माना प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, परिस्थितियों का जब बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेस होना यह तो नेचुरल है। पर अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं। ताकतवर किसे बनाएं? शरीर को। शरीर को तो बनाएं ही, पर साथ ही साथ अपने मन को ताकतवर बनाएं, अपने मन को सशक्त करें, ताकि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विघ्न हो, कुछ भी हो जाए, पर हमें उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। तो हमने यह जान लिया कि हम अपने इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, इसे बढ़ाकर बुरी से बुरी परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो जरूरत है इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, इनर पावर को बढ़ाने की। और वह कैसे होगा? हम मेडिटेशन को यूज करके इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और यह स्ट्रेंथ हमें ताकत देती है कठिन से कठिन परिस्थिति को फेस करने की। तो हम आजकल जो समझते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स इस प्रेशर के लिए, यह रिस्पॉन्स मेरे पास में है। और जैसे जैसे हमारी इनर पावर बढ़ती है, अवेयरनेस के रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। अवेयरनेस कि आई कैन चूज वन ऑफ द ऑप्शंस। अवेयरनेस कि आई एम द डिसीजन मेकर। यह अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस के साथ साथ हमें पावर मिलती है टू चूज द राइट ऑप्शन, टू डिसाइड द राइट ऑल्टरनेटिव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली।
तो आज से हम क्या करेंगे? अपने आप को इंफीरियर नहीं समझेंगे, अपने आप को हीन भावना नहीं आने देंगे। मैं पावरफुल हूँ, किसी भी सिचुएशन का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकता हूँ। इस थॉट को मन ही मन दोहराएंगे। और जैसे कि हमने देखा कि हम अपने आप से ही बातें नहीं करते हैं, अपने आप को ही इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। और जब हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो हमारा मन हमारी बात मानेगा कैसे? तो अगर हम सब यह करके देखें, अपने मन को इंस्ट्रक्ट करके देखें कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, परिस्थिति में हम अपने ऑप्शन खुद चूज करते हैं। हम यह करके देखें, अपने मन से यह कह के देखें, आई एम श्योर हमारा मन हमारी बात जरूर मानेगा। यह हो सकता है कि शुरुआत में हमें कुछ चैलेंजेस आए, हमारा मन हमारी बात कभी कभी माने, पर धीरे धीरे जैसे ही हमें यह आदत फॉर्म हो जाएगी, हम यह देखेंगे कि हमारा मन हमारी बात जरूर मानता है। और इसी प्रकार से रिस्पॉन्स को हमें चूज करना है, यह मन हमें बार बार कहता रहता है। नाउ लुक एट द रिवर्सल। इस बार हम मन को नहीं कह रहे कि रिस्पॉन्स तुम्हें चूज करना है, पर बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिकम्स एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी। मन हमें याद दिलाता है बार बार कि कोई बात नहीं, सिचुएशन कैसी भी हो, पर उसका सामना करने का ऑप्शन, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स तैयार करना है, वो ऑप्शन हमारे पास है।